तो हम यहां पर थे, भरे हुए धात्विक कक्षकों से रिक्त पाई कक्षकों की ओर इलेक्ट्रॉन का पसभंजन, दिस इज कॉल्ड बैक बॉन्डिंग या बैक बॉन्ड। ठीक है, तो ये था ओलिफिन और एसिटिलीन यौगिक में क्या होता है। ओलिफिन और एसिटिलीन यौगिक में क्या होता है, द्विबंध और त्रिबंध होता है, और धातु के रिक्त डी कक्षकों के साथ में जो ओलिफिन और एसिटिलीन होता है, इनके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिक्त कक्षकों में जाते हैं या रिक्त कक्षकों के साथ में अतिव्यापन करते हैं, और साथ ही धातु के पूर्ण भरे हुए कक्षक जो है वो ओलिफिन या एसिटिलीन के रिक्त एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के साथ में बैक बॉन्डिंग करते हैं। ये मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन किया। अब इसका एग्जांपल देखिए, इसका एग्जांपल है 1830 में 1830 में जेस ने इथिलीन और प्लेटिनम टेट्राक्लोराइड आयन, इनकी रिएक्शन से इस सॉल्ट बनाया जिसको जीसस सॉल्ट बोलते हैं, C2H4 PtCl3 नेगेटिव। तो ये इसका आपके इथिलीन का एग्जाम्पल है, और इसमें क्या होता है कि ये आपके इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से, ये आपके प्लेटिनम, ये 1 2 3 क्लोराइड, और ये यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर ये आपके CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके ऊपर ये आपके नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से हमने आपको एक एग्जांपल कोट किया ओलिफिन के साथ। अब एसिटिलीन के साथ कैसे होगा ये देखिए। एसिटिलीन के साथ या एल्काइनों में भी ये होता है, तो उसमें कैसे होगा, तो एल्काइनों में भी धातु के रिक्त कक्षक में, धातु के रिक्त डी कक्षकों में एल्काइन के जो पी ऑर्बिटल हैं, पी कक्षकों से इलेक्ट्रॉन जाएंगे और साथ ही वापस धातु के भरे हुए डी कक्षकों से, डी कक्षकों व एल्काइन के रिक्त जो पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल हैं, उन ऑर्बिटल के बीच में अतिव्यापन होगा। कैसे, देखो एग्जांपल, इसमें दो स्थिति है। पहली स्थिति ए, ये आपका मेटल, ये मेटल के वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। मेटल के वैकेंट डी ऑर्बिटल में ये जो आपके एसिटिलीन के पी कक्षक हैं जो कि भरे हुए हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे। इनको हम बोलते हैं पूरित पी कक्षक, और ये आपके मेटल के रिक्त डी कक्षक धातु के। ठीक है, तो एक तो ये होगा, और साथ ही ये आपका जो मेटल एसिटिलीन बॉन्ड बन गया है, इसमें जो
ये वैकेंट ऑर्बिटल है, सॉरी ये रिक्त पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। किसके? एल्काइन के। ये दीज आर वैकेंट पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। इसमें क्या होगा, ये जो मेटल के जो डी कक्षक भरे हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन है। तो ये दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, धात्विक डी कक्षक से एल्काइन के पाई एंटी बॉन्डिंग कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का बैक डोनेशन, पश्चदान। ठीक है, तो ये हो गए साहब दो तरह के आपके उदाहरण, एक तो ओलिफिन और दूसरा एसिटिलीन यौगिक। अब अपन आते हैं तीसरा, इसके अंदर जो डीलोकेलाइज्ड बॉन्ड का जो सेकंड पार्ट था, डीलोकेलाइज्ड बॉन्ड युक्त यौगिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में कार्बन मेटल बंध की प्रकृति के आधार पर चार प्रकार के यौगिक हमने डिस्कस किए। पहला आयनिक, दूसरा सहसंयोजक, तीसरा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और चौथा डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में हमने पहला डिस्कस किया ओलिफिन और एसिटिलीन यौगिक, और बी जो है वो है आपके सैंडविच यौगिक। सैंडविच क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि ये यौगिक दो विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन्स युक्त एरोमेटिक वलयों के बीच, एरोमेटिक रिंग्स के बीच एक धातु परमाणु कहां गया? दो एरोमेटिक डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग रिंग्स के बीच में एक धातु परमाणु जुड़ा रहता है, इसलिए इनको एरोमेटिक कहते हैं। या इन यौगिकों में दो विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन युक्त एरोमेटिक, इन यौगिकों में दो विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन युक्त एरोमेटिक वलयों के बीच एक धातु परमाणु जुड़ा रहता है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? सैंडविच कंपाउंड कहते हैं। और इसका उदाहरण क्या है? उदाहरण देखिए, उदाहरण है इसका फेरोसीन, जिसका वास्तविक नाम जो है वो है बिस साइक्लो पेंटाडाइइनाइल आयरन, बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयरन, जिसको हम फेरोसीन कहते हैं। C5H5 होल ट्वाइस आयरन। और इसमें खूबी क्या होती है कि एक एरोमेटिक, ये जो एरोमेटिक वलय के पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं, अभी बताता हूं आपको डायग्रामेटिकली। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलते हैं। और ये आपकी हो गई दूसरी रिंग, और इसके ये हो गए पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इनके बीच में आपके ये आ गया आपके धातु परमाणु।
ये इससे जुड़ा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है, दिस इज पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, पाई इलेक्ट्रॉन अभ्र एवं धातु परमाणु के रिक्त डी कक्षकों के बीच अतिव्यापन होगा। और खूबी क्या है, जो धातु परमाणु है वो इस प्रकार व्यवस्थित होता है धातु परमाणु इस प्रकार से व्यवस्थित रहता है कि समस्त धातु कार्बन बंध की दूरी समान रहती है। ये धातु से इस कार्बन की दूरी, 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 इसकी दूरी, इसकी दूरी, इसकी दूरी, ये सारी दूरियां जो है वो समान होती है। ये तो दो रिंग्स के बीच में धातु परमाणु आ जाता है, इसलिए इनको हम सैंडविच यौगिक कहते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन युक्त बॉन्ड के जो एग्जाम्पल्स हैं वो दो हैं, एक तो सैंडविच कंपाउंड और दूसरे ओलिफिन और एसिटिलीन यौगिक। तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन है धातु कार्बन बंध की प्रकृति के आधार पर धातु कार्बन बंध की प्रकृति के आधार पर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का वर्गीकरण कीजिए। ठीक है, और इसके अलावा जो वर्गीकरण का प्रकार है वो है आपके लिगेंड की नेचर के आधार पर, जिसमें कि एक जैसे लिगेंड हो तो सेम टाइप के, और अलग अलग लिगेंड हो तो मिश्रित प्रकार के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, और इसी प्रकार हैप्टिसिटी के आधार पर भी हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। थैंक यू।